नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का, जिसका नाम है टारगेट करियर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि सुपर टेट की मैंने मैथ्स की क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आज मैं चौथा सेक्शन ए का ही दूसरे पार्ट को लेकर के आया हूँ। ये आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होंगी उन लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और नंबर सिस्टम के बाकी पिछले पार्ट, स्टार्टिंग के पार्ट्स को पढ़ सकते हैं आसानी से। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग समझेंगे योग पर प्रश्न। ठीक है, सेक्शन ए का ये दूसरा पोर्शन है और दूसरे पोर्शन में हम लोग समझेंगे योग पर प्रश्न। पार्ट हमारा जिस तरीके से चलेगा वो समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्नों की बात की जाएगी आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर होगा। आपके विषम संख्याएं हो गई, सम संख्याएं होगी और अन्य श्रेणी की संख्याएं हो जाएंगी। तो हम इसको सब टॉपिक वाइज समझेंगे। किसी एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को इस चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। तो प्राकृतिक संख्याओं योग पर प्रश्न में आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं समांतर श्रेणी में रखी गई हों या फिर नियमित अंतराल में रखी गई हों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम समझेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये समझा देता हूं क्या होगा। जब योग ज्ञात करना हो तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, तो इस फॉर्मूले को आप याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अगर आप याद करेंगे तो देखिए मैंने कुछ एक और फार्मूला लिख रखा है सामने। तो जब योग ज्ञात होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, मतलब ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला। और जब योग ज्ञात हो तो आपके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी होगी। चलिए देखते हैं पहले। तो जो 2a लिखा है मैंने, 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया है और मैंने देखा कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस ब्रैकेट में n-1, ठीक है, यही लिखा हुआ है और इसके इनटू में लिखा है d। तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी मैच कर जाएगी l की वैल्यू से। ठीक है, तो हमारी l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, ठीक है, रख सकते हैं। तो इस इतनी वैल्यू पर हम क्या रख देंगे, l रख देंगे। इसलिए हमारा फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन अच्छा होगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। योग पर प्रश्न में आप एक फॉर्मूले को इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो पहली बार अगर आपने ये नहीं समझ में आया आपको कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा, देखिए समझिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको केवल इस तरीके से समझना है, पहला पद प्लस अंतिम पद और इसके अपॉन में कर दीजिए 2 और इसमें इनटू में कर दीजिए कुल पदों की संख्या। ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। जरा इसको भी समझ लेते हैं। साइड में मैंने लिख रखा है, इसको जूम करके समझा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे या किस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आज की सीरीज में रहेंगे, आज के टॉपिक पर रहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में होंगे 1 2 3 4, सम संख्याओं में होंगे 2 4 6 8 10, ये सारी संख्याएं हो सकती हैं। विषम संख्याओं में होंगे 1 3 5 7, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। और गुणज संख्याओं की बात करें तो गुणज संख्याएं जो गुणा वगैरह करके आती हैं, जैसे 25 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 75 हो गया। इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलती रहेगी, क्योंकि इन दोनों के सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, इक्वल है। जो भी डिफरेंस आएगा सपोज दैट वो आपका इक्वल होगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी बोली जाएगी। समांतर बोले तो एक नियमित अंतराल पर वैल्यू को रखा जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चंस बनेंगे। अन्य श्रेणी किस तरीके से बन सकती हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए जरा, अगर मैं 5 लिख दूं, 5 के बाद मैं लिख दूं कॉमा लगा करके 7 लिख दूं, ठीक है, फिर 9 लिख दूं, इस तरीके से ये आपकी तो विषम होगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं 15, 15 के बाद लिख दूं 27, फिर लिख दूं मैं 39, इस तरीके से देख सकते हैं आप
कि आपका डिफरेंस क्या है 12 का। 12 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, मतलब इस इन दोनों के बीच में भी 12 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में भी 12 का डिफरेंस है। तो जो 12 का डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये समांतर श्रेणी में रखी गई हैं। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा पहला, प्रथम 170 क्रमागत संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 + 2 + 3 डैश 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 करके 170 दिया गया है। ठीक है, योग पर जो प्रश्न होगा उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। क्या करना है आपको, प्रथम पद उठाना है, मतलब 170 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आई हुई संख्याएं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके की संख्याएं क्रमागत संख्याएं होंगी। जैसे सपोज दैट ये ना हो, या स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्रमागत संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से होगी, और जो भी संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत बोली जाएंगी। कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 170 तक प्रथम बात की गई है। प्रथम, ठीक है, प्रथम दिख जाए आपको तो याद रखिएगा, इस प्रथम को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि पहली स्टार्टिंग की प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको पहला नंबर उठाना है और अंतिम नंबर उठाना है, उसके अपॉन में लिखना है 2 और इनटू में करना है कितनी कुल पद हैं। तो कुल पदों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो जरा देखिए, प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। 170 क्या है, तो यही तो कुल पद हैं। तो कुल पदों की संख्या हमें पता चल गई। कुल पद क्या होंगे, कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे सामने, कुल पदों की संख्या हो जाएगी 170। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 170 का इंटू कर देंगे, यहाँ पर 2 से 170 को काट देंगे, 85 बार में चला जाएगा। अब इसको प्लस कर लीजिए और इसमें 85 का इंटू कर दीजिए। बहुत आसान है ये कैलकुलेशन, तो आप अपने आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है, टीचर्स बनने जा रहे हैं तो आप इस तरीके की सॉल्विंग कर लेंगे, आसान होगा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसका आंसर 14,535 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 46 के बाद 47 के बाद 48 उसके बाद 49 फिर इंटू लगा करके डैश 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 लिखा है 190 का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, मैंने बोला था प्रथम संख्याओं में आपको वो फॉर्मूला लगाना है। क्या वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। देख सकते हैं आप, योग वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, लेकिन कैसे, किस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, 46 से की है और 190 तक ये नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले की बात करूं तो मैंने देखा कि इससे पहले 45 आएगा, उससे पहले 44 आएगा। तो अगर मैं ध्यान से समझूं कि 46 से कितने पहले, मतलब 46 से पहले कितने नंबर्स आएंगे, तो मैंने 46 में से एक को माइनस कर दिया, कितने बचे, 45। तो 45 संख्याएं कुल मिलाकर के हमारे सामने आएंगी। ठीक है, 45 संख्याएं हमारे सामने आएंगी। तो ये 45 संख्याएं क्या करेंगे हम, टोटल संख्याओं में, मतलब कुल पदों की संख्याओं में से माइनस कर दी जाएंगी। कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है, 190 है, और इसमें से 45 को हम माइनस कर देंगे तो बचा 145। यही आपके कुल पद हो जाएंगे। अब इन कुल पदों को आपको फॉर्मूले में रखना है। पहला पद ये होगा, अंतिम पद ये होगा, और अंतिम पद लिखने मतलब दोनों को प्लस करने पर अपॉन में लिखना है 2, इन दोनों को प्लस लगा करके। ठीक है, 46 प्लस 190 के अपॉन में 2 और इनटू में करना होगा 145। ठीक है, इसको और इसको प्लस कर लेंगे, 236 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 2 है, इनटू में 145 है। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा वैल्यू, और इनटू में लगा हुआ है 145, तो 145 से इनटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17,110, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन को करना सीख जाइए,
इससे पहले के जितने भी नंबर हैं वो कुल संख्याओं में से माइनस कर दीजिए, वही कुल पद बोले जाएंगे उनमें, मतलब कुल पद की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है इनटू में, और ऊपर प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद। अंतिम पद जो भी दिया गया है वो अंतिम पद हो जाएगा। याद रखिएगा अंतिम पद को कुल पद पे मत रख दीजिएगा, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कि 190 ही आपका आंसर हो जाए। क्यों नहीं होगा? अभी मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग होती 1 2 3 4 5 6, तो 190 तक जाता तो यहाँ पे 190 लिखा जाता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुई है और 190 तक गई है, कोई भी नंबर बीच में नहीं छूटा, तो 1 से 190 तक का कोई भी नंबर नहीं छूटा, तो 190 ही कुल पद हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि 46 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और क्रमागत संख्याएं क्रम में आती हैं और समक्रमागत प्राकृतिक संख्याएं स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्याओं की 1 से होती है। तो 1 से प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग जो होती है उसमें आपको यहाँ पे मिसिंग है 1 2 3, ये डैश 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 करके 45 तक की सारी संख्याएं यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को गलती से भी गलत मत कर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और छोटी सी गलती से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा 17,110। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 45 के प्रथम 40 गुणजों का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा समझिए, गुणजों का मतलब है गुणा करने पर, और उसका क्षेत्रफल पूछा गया, और क्षेत्रफल में क्या होता है? इनटू का साइन होता है। ठीक है, तो गुणज 45 के प्रथम, ध्यान से रखिएगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, गुणज की बात की जाए, तो 40 गुणज बताने हैं आपको, तो आप क्या करिए, पहला गुणज क्या होगा 45 का? तो पहला गुणज ये हो जाएगा, दूसरे गुणज की बात करें तो ये हो जाएगा, तीसरा इसी तरीके से ये हो जाएगा, और आगे देख लीजिए जरा कि 3 तो ये हो गए, और चौथा इधर हो जाएगा, पांचवा इधर हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल कितनी संख्याएं आ रही हैं? 45, और 45 के कितने गुणज करने हैं? 40 गुणज करने हैं, इसीलिए 40 से इंटू कर दिया, और 40 से दोनों का इंटू करने पर 1800 आया। तो जो 1800 है वो आपका अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे लिख दिए मैंने, 45 हो गया, 90 हो गया, 135 हो गया, इसी तरीके से आगे 45 ऐड होता रहेगा जब तक कि लास्ट पद 1800 नहीं आता, तब तक आपको बंद नहीं होना, क्योंकि 40 गुणज निकालने। डायरेक्ट ही 45 का 40 से इंटू कर दीजिए तो 1800 हो जाएगा। जो 1800 होगा वो आपका अंतिम पद होगा, मतलब ये। और प्रथम पद की बात करें तो 45 प्रथम पद हो गया। ठीक है, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, और अपॉन में क्या है? 2, तो अपॉन में 2 कर दिया। अब बचता है n, तो नंबर ऑफ कितने सारे पद हैं? तो पदों की संख्या आपको पता है 40 है। ठीक है, यहाँ पे लिखी है 40 गुणज की बात हो रही है, तो 40 ही हमारी पद हो जाएंगे टोटल। तो 40 पद हो गए, 40 को 20 बार में 2 से काट दिया गया, इन दोनों को प्लस कर दिया गया। 1845 में 20 का इंटू करेंगे तो 36,900 आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। सीरीज बनाना सीख जाइए, अगर सीरीज बना ली तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ेंगे। जब कोई योग प्राप्त हो तो भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। जब कोई योग प्राप्त होगा तो भी इसी सूत्र का प्रयोग, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं आप, और ऊपर भी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करा जाता है। अब ध्यान से समझ लेते हैं कि जब कुल पद ज्ञात करना हो, जब n की वैल्यू को निकालना हो तो क्या करेंगे? तो n की वैल्यू को निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला लिख रखा था ऊपर, इस तरीके से ये प्लस का n-1 और इसको ब्रैकेट में करके d लिख देंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या होता है? l इज इक्वल टू a, प्रथम पद, यहाँ पर n, ठीक है, -1 हो जाएगा और इसके इनटू में d हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? तो जो a है यहाँ पे प्लस हो रहा है, और इधर आने पर आपको पता है जब
इक्वल का साइन, बराबर के साइन के नंबर इधर आता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर हो गया, तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है, जो भी उसका साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया एल माइनस ए। तो एल माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू में डी। आपको नंबर की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू निकालनी, केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डी हो रहा है इंटू में, तो डी का अपोजिट साइन क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, डी मतलब इंटू का अपोजिट साइन क्या होगा, डिवाइड। तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। देखिए इसको आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, तो ये इसके अपॉन में आ गया। तो एन माइनस वन ये इस तरीके से लिखा रहेगा। अब इस वन को भी इधर भेज दिया जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का वन इक्वल के उस साइड जाने पर प्लस का हो जाएगा। तो एन का फॉर्मूला ये बन गया। आप यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, एल की वैल्यू को भी निकाल सकते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन समझेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन को समझ लीजिए और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो समझते हैं, बहुत आसान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 हो गया, प्लस में 37 हो गया, प्लस में 39 हो गया, डैश 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 करके प्लस का साइन लगा करके 185 लिखा है। उसमें पदों की संख्या कुल पूछी जा रही है हमसे। तो कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आप पदों की संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पद कितने पता हैं। पदों की संख्या को निकालने के लिए मैंने पीछे एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। और ये लिखा हुआ है अपॉन में डी। ध्यान रखिएगा, इस डी की प्लेस पे 2 नहीं रखना है, क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। 2 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखिए। तो एल माइनस ए लिखा है, तो एल की वैल्यू जो होती है अंतिम पद, मैंने ऊपर भी समझाया होगा कि अंतिम पद क्या होता है, एल होता है। और ए तो आपको पता ही है, ये प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद हो जाएगा। और ये जो डी है वो डी होगा डिफरेंस के लिए। क्या होगा, डिफरेंस के लिए। तो आपको वैल्यू पुट करनी है बस। इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे जरा समझ लीजिए कि एल माइनस वन, सॉरी एल माइनस ए, तो एल माइनस ए का मतलब ये हो गया। और इसके अपॉन में डिफरेंस, अब जरा देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सभी के बीच का डिफरेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आके निकल के आया 2, और प्लस का साइन लगा करके 1 इज इक्वल टू में हो गया आपका आंसर n, मतलब n की वैल्यू को निकालना है। और जब इसको माइनस करेंगे तो 150, और 150 के अपॉन में 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू में हो गया n। तो 2 से 150 कट गया कितनी बार में, 75 बार में। तो 75 और 1 76 हो गए, तो n की वैल्यू आ गई 76। अच्छा, एक चीज़ और है, पदों की संख्या व योग ज्ञात करिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए आगे देखिए, तो योग ज्ञात करने के लिए तो मेन सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और इनटू में रहेगा 76। क्यों 76, जो पदों की संख्या आई है वही आपकी 76, या कुछ भी आई हो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी। ठीक है, 35 और 185 को प्लस कर देंगे 220, और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 बार में जाएगा, और 110 का 76 से इंटू कर देंगे 8360, जो कि करेक्ट आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के, आसान और बेहद ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार भी ध्यान से समझ लिया तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले n निकाल लीजिए यहाँ पे, उसके बाद कुल योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग। और पहले हमें n की वैल्यू को निकालना है, और n की वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहले n की ज़रूरत पड़ती है, तो n निकाल लेते हैं। चलिए, n को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एल माइनस ए है। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है, d है, और प्लस का साइन लगा करके 1 है। ये फॉर्मूला n का है। और n की वैल्यू में l क्या होगा, तो l होगा 350। लिखते जाइए 350, माइनस का a कितना है, 35 है। ठीक है, और इन सभी मतलब इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यही तो d की वैल्यू होगी। तो इन सब के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 7। 7 का डिफरेंस है तो 7 अपॉन में, और प्लस का साइन लगा करके 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर 315 के अपॉन में हो गया 7, प्लस का 1 साइन 1 रह जाएगा। 7 से 315 को काटेंगे, चलिए काटते हैं।
तो 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 बना 35, 45 और एक मिल जाएगा तो हो जाएगा आपका आंसर 46। तो इस 46 को n की प्लेस पे रखना होगा हमारे नेक्स्ट फार्मूले में। चलिए उसमें भी रख लेते हैं। तो उसके लिए योग वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो योग वाले फार्मूले में क्या होगा? बस कुछ नहीं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और इनटू में पदों की संख्या। तो क्या होगा? a प्लस एल अपॉन में 2 और इनटू में n। तो यही फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। a आपको पता है 35, ठीक है, प्लस कर दीजिए 350 और अपॉन में 2, इनका इनटू किससे होगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आई? 46 आई। तो 2 से 46 कट जाएगा 23 बार में, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जरा प्लस कर लीजिए। तो 35 और 350 ऐड होंगे तो 385, और 385 का इंटू हो जाएगा 23 से, ठीक है। किससे इंटू हो जाएगा? 23 से हो जाएगा। 23 से इंटू कर लीजिए जरा, इसका इंटू करके देखते हैं। चलिए 385 इंटू में 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 15 का 5, हाथ से लगा 1, 8 × 24 और 25, 5 हो जाएगा 2, 3 दूनी 3 तिरका 9, 9 2 11 हो गया। इंटू लगा करके 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 16 1 17 की 7, हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, लिखते जाइए 5 5 8 और 8, 8855 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये आपके सामने एक प्रश्न मैंने लिख करके दिया है, और ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी सभी क्वेश्चन से, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए, और करना कैसे है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सीरीज़ को ध्यान से समझिए कि एक लिखा है, क्या लिखा है? एक लिखा है, फिर -2 है, फिर +3 है, फिर -4 है, और फिर +5 है, -6 है, प्लस का 7 होगा, माइनस का 8 होगा। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और ये जाके ख़त्म होगी 999 -1000 का मान क्या होगा। इसमें वैल्यू पूछ ली गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताइए ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? कि सबसे पहले तो आपको पेयर बनाने पड़ेंगे कि पहला और दूसरे में जैसे डिफरेंस निकालते हैं ना, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो अलग अलग पेयर बना लीजिए। पहला दूसरा पेयर बना लीजिए, तीसरा चौथा पेयर बना लीजिए, पांचवा छठा, और इसी तरीके से 999 और 1000 का पेयर बना लेंगे। तो इन सभी पेयर में डिफरेंस आपका -1 आ रहा है। क्यों -1 आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक छोटा है कि दो छोटा है। आप बोलेंगे कि एक छोटा है, तो एक पॉजिटिव है मतलब प्लस का है, और दो नेगेटिव है माइनस का है। तो दो बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो सभी में डिफरेंस -1 आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस कितना है, -1 है। इस तरीके से समझ लीजिए। और कुल जोड़े कितने बन रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं 2-2 करके पेयर लूँ और 1000 लास्ट डिजिट हो, तो अगर मैं एक एक करके लूँगा तो 1000 नंबर होंगे टोटल, ठीक है। और अगर मैं पेयर बना के लिखूँ 1000 में कितने पेयर होंगे, तो आप बोलेंगे कि कितने पेयर होंगे, 500 पेयर होंगे ना। कि मान लीजिए 500 जो 1000 है वो आपके 1000 शूज़ हैं, टोटल 1000 शूज़ हैं, पेयर्स नहीं शूज़ हैं। तो 1000 शूज़ में कितने जोड़ी होंगे, कितने जोड़ी होंगे, तो आप बोलेंगे 500 जोड़ी हो जाएंगे। कैसे? कि 2 पैर के होंगे ना, तो 1000 टोटल जूते हैं, और टोटल जूते 1000 हैं। तो पेयर की बात करें कितने लोगों के पास वो रहेंगे, ठीक है, तो 500 आपका पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 500 कुल जोड़े बन जाएंगे। तो जो डिफरेंस आया वो -1 आया, तो -1 डिफरेंस का कुल जोड़े से आपको करना होगा इनटू। बस इतना सिंपल है, और इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा एक और चीज़ है, वो और इससे ज़्यादा सिंपल है, तो उसको भी समझ लीजिए। उसको कैसे समझेंगे
कि ऐसे 500 जोड़े बनेंगे। आपको भी पता है कि 1000 लास्ट डिजिट है और दो दो नंबर के पेयर लिए जा रहे हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? 500 पेयर बनेंगे। डिफरेंस कितने का है? -1 का है। अगर यहीं पे डिफरेंस प्लस का 1 होता तो आपका आंसर पॉजिटिवली आता, प्लस का 500 आता, लेकिन डिफरेंस -1 है, इसलिए आपका आंसर क्या आया? निगेटिव का 500 आया। अच्छा, कॉन्सेप्ट को भी एक तरीके से देख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट कैसे बनता है कि अंतिम पद चिन्ह सहित उसके अपॉन में 2 कर दीजिए। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो अंतिम पद को देखिए, अंतिम पद क्या है? माइनस का है, और माइनस का नंबर को साइन के साथ उठाइए और उसके अपॉन में 2 कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। अब ये इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, क्योंकि अब लिखेंगे माइनस का 1000 और माइनस के 1000 के अपॉन में 2 कर दीजिए। 2 से 1000 कटेगा तो 500, और माइनस का साइन तो माइनस का 500 आ गया। लीजिए कितना सिंपल हो गया ये। मतलब ये क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बिना पेन उठाए इसका आंसर बता देना है। बिना पेन उठाए, और 1-2 सेकंड के अंदर आपका आंसर जो होगा आपके सामने होगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम बचेगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, कोई भी कुछ भी चीज़ आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो है सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, टारगेट करियर को। एक और अंतिम प्रश्न इसका देखेंगे इसी तरीके की सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ जो चल रही थी वो समांतर श्रेणी में है। मतलब समांतर श्रेणी में क्या होता है कि डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। मैंने पीछे भी आपको वीडियो में समझाया था कि क्या, कि डिफरेंस आपका क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, इसको दोनों तरीके से करके देखेंगे। क्या कि पहले आप क्या निकालेंगे? डिफरेंस, फिर निकालेंगे कुल जोड़े। कुल जोड़े तो ज़रा देख लीजिए ध्यान से, और फिर हम कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट हमारा जो कहता है कि अंतिम पद को चिन्ह के साथ लेना है और उसके अपॉन में 2 कर देना है। चलिए कॉन्सेप्ट को तो बाद में देखेंगे, पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि एक माइनस का और प्लस का 2 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। अब पॉजिटिव 1 का आएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा? तो इसके लिए ध्यान से समझिए कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। अगर 2 बड़ा है तो 2 का साइन आएगा, और 2 है पॉजिटिव, प्लस का है तो प्लस का साइन आ गया। अच्छा ठीक है, प्लस का 1 हो गया डिफरेंस। और जोड़े कितने बनेंगे? 100 में कितने जोड़े बन जाएंगे आपके? 100 में जोड़े कितने बनेंगे आपके? बताइए ज़रा। अगर 1000 में 500 जोड़े बनते हैं तो 100 में 50 जोड़े बन जाएंगे। और क्या करना है? डिफरेंस का कुल जोड़ों से इनटू कर देना है। तो 1 गुणे 50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 50, वो भी पॉजिटिव का। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट बोल रहा था कि अंतिम पद को उठाइए और उसके अपॉन में 2 कर दीजिए। साइन के साथ, साइन मतलब उस चिन्ह को भी उठा लीजिए जो उसके ऊपर लगा हुआ है। उससे पहले का मतलब मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया प्लस का या माइनस का 242, तो माइनस का 242 लिखा है तो इसको मैं -242 बोलूँगा, ना कि केवल 242। तो जैसे ही मैंने इसके आगे साइन लगा दिया तो वो नंबर उस साइन से पहचाना जाएगा। ठीक है, तो 242 माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिख दूँ प्लस का 436, तो प्लस का 436 प्लस के साइन से पहचाना जा रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो प्लस के साइन से उठाना है, माइनस का लगा हो तो माइनस का उठाइए, लेकिन अंतिम पद को उठाइए, सबसे लास्ट पद, और उसके पॉन में 2 कर दीजिए। 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। सिंपल है। कोई भी तरीका, कोई भी फॉर्मूला लगाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट में बहुत पावर होती है, ध्यान से समझिए। अब समझेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को। अब जो है क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े से ध्यान वाले क्वेश्चंस होंगे। ये टॉपिक आप कॉपी पर अगर आप नोट कर रहे हैं तो कॉपी पर आप टॉपिक नंबर बी लिख लीजिएगा इसका। जब योग ज्ञात हो, जब हमें योग ज्ञात करना हो, तो हम पीछे देख चुके हैं, ज्ञात करना हो तो पता है, लेकिन अगर ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन
किस तरीके से पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको एक 3 नोट्स आप लिख लीजिए। नोट नंबर 1 में लिख लीजिए, यदि संख्या क्या हो, x हो, तो इसकी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि सपोज दैट कि आपके पास एक संख्या आपने मान ली x, और क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाली संख्याएं। और क्रम से प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और क्रमागत संख्याओं की भी स्टार्टिंग आप 1 से ही करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आप 1 से करेंगे तो क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, नहीं तो नंबर्स बड़े हो जाएंगे, इसलिए सॉल्विंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग 1 से करें। क्रमागत संख्याओं में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्रमागत संख्याएं इस तरीके से स्टार्ट होंगी कि मान लीजिए यदि संख्या x है और उसकी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, एक ये हो जाएगी, कॉमा लगा करके x+2 हो जाएगी, फिर कॉमा लगा करके x+3 हो जाएगी, इसी तरीके से कॉमा लगा कर x+4 हो जाएगी, इसी तरीके से आगे ये चलता रहेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं x के अकॉर्डिंग क्रमागत संख्याएं बोली जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, बिल्कुल भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि अब टॉपिक नंबर दूसरा देखिए, नोट नंबर दूसरा डाल लीजिएगा, यदि संख्या x हो तो, अगर x हो और कोई सम संख्या हो, मतलब ध्यान से समझिएगा, यदि कोई सम संख्या हो जो कि x हो, नहीं समझ में आया, यदि कोई सम संख्या x हो, तो अब समझ में आया कि अगर कोई संख्या सम है और वो संख्या हम x मान लें तो क्या होगा कि सम संख्या है तो सम की संख्या को पता है 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सारी संख्याएं सम होती हैं कि नहीं, बताइए, सम होगी कि नहीं होगी, सारी संख्याएं सम हो जाएंगी जो 2 से कटेंगी। तो ऐसी सभी संख्याओं में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऐसे सभी संख्याएं आपके x के साथ प्लस होकर के आएंगी। समझिए कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 को उठाइए और x के साथ रख दीजिए, क्योंकि x एक सम संख्या है, और इसके साथ रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x अगर कोई सम संख्या है तो 10 + 2 हो गया कितना, 12। ठीक है, x क्या माना था हमने, सम संख्या माना था, ध्यान रखिएगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि x आपका क्या है, सम संख्या है, ना कि विषम। ठीक है, अगला टॉपिक देख लीजिए, एक और टॉपिक है इसमें, यदि कोई विषम संख्या x हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी। और इसमें भी सेम टू सेम लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है, ध्यान से समझिएगा कि मैंने सेम टू सेम एग्जाम्पल सेम क्यों लिख दिया, क्या गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। क्यों नहीं गलत लिखा है, ध्यान से समझिए। तो इसको उठा लीजिए जरा कि क्या है, x+2 लिखा है, और इस x+2 में हमने क्या लिख के बताया कि यदि कोई विषम संख्या x हो तो ये संख्या क्या है, विषम है, और इसको मैं आपके लिए 3 मान लेता हूँ अभी के लिए। तो कोई संख्या क्या है, विषम है, विषम संख्या x है, और उस x की प्लेस पे मैं कोई विषम संख्या मान लेता हूँ, छोटी सी छोटी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या आप विषम संख्या लेंगे, सम संख्या को नहीं लेना है, विषम संख्या को ही लेना है। तो विषम संख्या को लिख लीजिए 3, प्लस कर दीजिए 2 ये वाला, और जैसे ही दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा आंसर 5। तो ये जो 5 है वो आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, क्रमागत विषम संख्याएं भी आपका आंसर विषम संख्याओं में ही आएगा। तो इसलिए आपको ऐसी संख्या को ऐड करके रखना है जिसमें x की प्लेस पर जैसे ही विषम संख्या रख दी जाएगी तो उसका आंसर सदैव विषम संख्या ही आएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को अब हम एक दो क्वेश्चंस से समझेंगे और इस वीडियो को फिर समाप्त करेंगे, अगले टॉपिक पर लेकर के आएंगे और क्वेश्चंस। ये योग पर प्रश्न थे और योग पर प्रश्नों की सीरीज़ को मैं आज ख़त्म कर दूंगा और अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी जल्दी ही। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 385 है
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मैं आपको केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा। कोई फॉर्मूला नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस ध्यान से समझते जाना है और ध्यान से क्वेश्चन को करना है। बस कुछ 10-12 सेकंड स्टार्टिंग में लगेंगे समझाने के लिए, और आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको खुद 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अब जो क्वेश्चंस मैं जैसे कराऊंगा ध्यान से बस समझते जाइएगा, अपने आप क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने लिख रखा है कि 7 क्रमागत संख्याएं, और 7 क्रमागत संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, ये नहीं बताया गया है कि कहाँ से स्टार्ट हैं और कहाँ पर ख़त्म है, लेकिन उनका योग 385 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 7 7 एक विषम संख्या है, और एक विषम संख्या को आप इस तरीके से लिखेंगे एक लाइन के ज़रिए, और इस लाइन में 7वीं संख्या मतलब 7 संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हो गई। अब ये जो 7 संख्याएं हैं इसका मध्यमान क्या होगा, ज़रा देखिए मध्य पॉइंट क्या होगा, पहले मध्य पॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा, आपको मध्य पॉइंट नहीं पता है तो ध्यान से समझिए कि 7 नंबर हैं, 7 को अगर एक एक करके लिखेंगे तो 7 में कोई ऐसा नंबर आएगा बीच का जो कि बिल्कुल मिडिल में होगा, जिसके राइट और लेफ्ट में इक्वल नंबर्स होंगे। कैसे, तो देखिए कि अगर मैं इसको मिडिल में मान लूँ तो इसके इधर कितनी वैल्यू है आपकी 3, और इधर कितनी वैल्यू है 3, तो आपने देख लिया कि ये आपका मध्यमान होगा। अब मध्यमान को निकालेंगे कैसे, वो भी समझ लीजिए कि आपको एवरेज निकालना आता होगा। तो जैसे ही एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि मध्यमान से हमेशा डिवाइड किया जाएगा। तो कुल जितना भी योग दिया गया है उसके अपॉन में कुल संख्याएं लिखनी होंगी। तो कुल संख्याएं कितनी है, 7 हैं। तो कुल संख्याओं को जैसे ही डिवाइड किया वैसे ही हमारा क्या आ गया, मध्यमान आ गया। और मध्यमान हमारा क्या था, 55 आ गया। मध्यमान किस प्लेस पे था, इस प्लेस पे था। इससे 3 डिजिट इधर नंबर्स हैं और 3 डिजिट इधर नंबर हैं, तो मतलब 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 3 नंबर्स हैं। आपको ध्यान से समझना है कि 55 आपका आंसर आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा विषम संख्याओं की बात हो रही है, क्रमागत विषम संख्याएं, तो 55 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, हर एक नंबर को छोड़ने के बाद विषम संख्या आपकी आती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही 13 15 ऐसे नंबर चलते रहेंगे। एक नंबर को छोड़ना है, दूसरे नंबर को पकड़ना है। ऐसे नंबर का जो बीच में 2 का डिफरेंस आएगा वही आपका विषम संख्या में आ जाएगा। ऐसे ही सम संख्या का होता है, अगर सम संख्या होगी तो 54 लिखा होता है तो 54 के बाद आता 56, 56 के बाद 58, ऐसे करके चलता रहता सीरीज, यही चलती। तो 55 के बाद 57, 57 के बाद 59, और 59 के बाद आएगा 61, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें ये पूछा गया है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 61 होगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 इज़ अ राइट आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है, तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि 6 क्रमागत संख्याओं की बात की गई है और सम संख्याओं का योग 450 है। तो ध्यान से समझिए कि 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं इस तरीके से लिख ली जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 को लिखना है। और 6 में ध्यान रखें कि 6 संख्याएं आपकी सम आने वाली हैं। तो 6 संख्याएं आपकी सम आएंगी तो इनका जो योग होगा वो आपका 450 होगा। तो 450 जो होगा वो सबसे पहले आप 450 लिख लीजिए, और इस 450 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आने वाला है 75। अभी इसको साइड में रख दीजिए, 75 आपका आंसर है कि नहीं इसको आगे समझेंगे। अच्छा,
मैं आपसे बोलूं कि 6 संख्याएं हैं, इस तरीके से मैं एक लाइन बनाता हूं, इन 6 संख्याओं को ध्यान से समझिएगा। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई। तो ये 6 संख्याएं हैं और इनमें यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है। तो इन नंबर्स को ध्यान से समझिए कि ये 6 संख्याएं किस तरीके से काम कर रही हैं और इनका मिडिल नंबर कहाँ पे जाएगा। तो जरा देखिए कि अगर मैं बोलूं कि इधर से 6 में कौन सा मिडिल नंबर होगा, क्या ये मिडिल नंबर हो सकता है, क्या ये मिडिल नंबर हो सकता है, ये दोनों में मिडिल नंबर कोई नहीं है। तो इनके बीच का देखिए, इनके बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये क्या मिडिल हो सकता है, जरा चेक कर लीजिए कि इसके इधर कितनी नंबर है, 1 2 और 3, 3 नंबर इसके इस साइड में है, इस साइड में कितनी है, अगर इतनी ही है तो यही मिडिल नंबर हो जाएगा। तो 1 2 3, ये भी इधर भी 3 हो रही है, इधर भी 3 हो रही है, इस प्लेस पे आपका मिडिल नंबर बन रहा है। और मिडिल नंबर कितना आ रहा है, मध्यमान, जो कि है 75। यहाँ पर लिख दिया जाएगा 75। ध्यान रहे, ध्यान से समझिएगा, कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए, जूम कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस पर मैं पूरा फोकस मैं इसी टॉपिक पे करूँगा, इस लाइन पर टॉपिक पर करने वाला हूँ। तो 75 आपका विषम संख्या आया और मैंने बोला कि ये सभी संख्याएं आपकी सम आने वाली हैं। तो विषम संख्याएं किसके किसके बीच में आएंगी, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, एक संख्या छोड़ने के बाद सम आता है, एक संख्या छोड़ने के बाद ही विषम आती है। कि अगर मान लीजिए लिखा है 4, तो 4 के बाद एक विषम संख्या को छोड़ना पड़ेगा, तो सम संख्या आ जाएगी, फिर से 6, फिर 8, फिर 10, इसी तरीके से एक एक संख्या को छोड़ते जाएंगे, एक सम संख्या या विषम संख्या हमको मिलती जाएगी। ध्यान से समझ लीजिए, 75 हो गया, तो 75 के बाद एक संख्या के तुरंत बाद, मतलब अब आपको कोई संख्या छोड़नी नहीं है क्योंकि सम संख्या को देखना है। विषम तो ये पहले से ही है और विषम संख्या को तो लेना नहीं है। विषम के बाद क्या आएगा, सम आएगा, सम आएगा 76, 75 के बाद 76 आता है और 76 के बाद एक संख्या को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सारी सम संख्याएं लेनी है। तो 76 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 78, 78 के बाद आती है 80। और इधर की बात करें तो ये है 75, 75 से पहले क्या आता है, 74, 74 से पहले सम संख्या तो 72, 72 से पहले 70। तो 70 और 80 के बीच के सभी सम संख्याएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अब बात करें कि हम क्या निकालना चाहते हैं, कि हम निकालना चाहते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे सामने प्रस्तुत है। अगर हमसे पूछा जाता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या भी निकल आइए। तो कोई भी संख्या पूछ ली जाती तो हमें पता है। अब तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 80। यही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें वीडियो को, जो भी सुपर टेट की क्लासेस को ले रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का, आज के वीडियो का, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का देखेंगे। किसी 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 392 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज़ का, आज की वीडियो का। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याएं आपको पता है कि चौथी संख्या मिडिल पर आएगी। चौथी संख्या का मतलब है 3 इधर संख्याएं होंगी, 3 इधर संख्याएं होंगी, जो चौथी संख्या होगी वही मिडिल पर होगी। और मिडिल मान मतलब मध्य मान को निकाल लीजिए, तो 392 लिखिए और 392 के अपॉन में कुल संख्याएं, तो कुल क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो कितनी है, 7 हैं। और डिवाइड कर दीजिए 7 से 392 को, तो 56 आया। 56 आपका क्या होगा, मध्य मान आ जाएगा। 56 के बाद ध्यान रहे कि आपको मध्य मान से ही मतलब होगा, मतलब मध्य मान की वैल्यू को निकालिए तभी सॉल्विंग करेंगे आगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मध्यमान से ही सॉल्व किया जाता है और मध्यमान से सॉल्व करेंगे तो 2 चुटकियों में आपके आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। बात करें कि छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या क्या इधर जाएंगे हम या इधर जाएंगे। इधर जाने पर नंबर बढ़ेगा, तो हम बड़ी संख्या तो नहीं चाहते। क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है वैसा ही करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की तरफ जाएंगे और छोटी संख्या किस तरीके से बढ़ेगी,
कि सम संख्याओं की बात हो रही तो 56 आपका सम है। 56 के पहले क्या आएगा, सम संख्या क्या होगी, 54 होगी, 54 से पहले 52 होगी और 52 से पहले 50 होगी। तो आपके सामने आपका आंसर है, आप समझ गए होंगे, इतना तो होशियार हो ही गए आप। छोटी संख्या क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगा 50। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को अगर कमेंट के जरिए आप बताना चाहते हैं कैसी वीडियो लगी, अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया तो इसके लिए हमें एक लाइक इस वीडियो के माध्यम से दे दीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और आगे के वीडियोस में और अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा इसी तरीके से हमारे चैनल पर। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।